मैं खाने में क्या बनाया? मैंने आज पाव भाजी बनाने का प्लान किया है। पाव तो वो मैदे से बनता है ना, वो तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है यार। लेकिन पाव भाजी के साथ तो पाव ही खाए जाते हैं। तो और कुछ? पाव भाजी का पराठा बना दूं? पाव भाजी का पराठा बनता है हाँ, क्या? मस्त बनेगा। अच्छा, तो पहले तो हाँ। नहीं बताया कभी, और ना ना कभी बनाया। अभी आइडिया आई ना, तो तो अभी चल, बनाती हूँ। चल बना फिर। चलो बनाती और हूँ। वो तो हम दही और मक्खन के साथ भी खा सकते हैं। हाँ, दही अरे के वाह, साथ, मक्खन के साथ या अचार के साथ वो भी तो फिर खा बहुत सकते हो। हेल्दी है, हेल्दी चीज। ये हाँ, आइडिया दिमाग में पहले क्यों नहीं आया तेरे? चल बना। चलो बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं पाव भाजी पराठा। तो इसके लिए जो भी वेजिटेबल्स आपके पास हैं आप उसे यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैंने गाजर जो है उसे मोटा मोटा काट लिया है और इस चॉपर में मैं इसे एकदम बारीक कर लूँगी। नॉर्मली हम जब पाव भाजी बनाते हैं तो हम बॉईल करके बनाते हैं, तो ज़्यादा उसे बारीक काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट पराठे के लिए इस तरह से बारीक काटना बहुत ज़रूरी है, तभी जो पराठा है वो अच्छा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, मैंने इसे बिल्कुल हाथों से अगर करेंगे ना तो इतना बारीक तो होगा भी नहीं। तो ये एकदम बारीक सा हमने इसे चॉप कर लिया है। और साथ ही में अब मैं इसमें गोभी डाल देती हूँ। तो गोभी को भी हम इसी तरह से बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लेंगे, क्योंकि पाव भाजी के पराठे की फिलिंग को हमने बिल्कुल स्मूथ रखना है, नहीं तो क्या होगा, बेलते टाइम पराठा फट सकता है। तो गोभी को भी हम इसी तरह से चॉप कर लेते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल 2 से 4 बार इसे प्रेस करने से गोभी कितना बारीक हो चुका है। और इन सारी सब्जियों को बाइंड करने के लिए हम उबले हुए आलू का यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं शिमला मिर्च है उसे भी इसी तरह से बारीक चॉप कर लेती हूँ। आगे वीडियो में मैं आपको इस प्रोडक्ट की भी पूरी जानकारी दूंगी कि इसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ से परचेज़ करना है, सभी कुछ बताऊंगी। तो अब मैं यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है, साथ में अदरक डाल दिया है और लहसुन की कुछ कलियाँ डाली हैं, और इन्हें भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं। तो जब भी चॉपिंग का काम आता है ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बट इस प्रोडक्ट से आप बहुत ही जल्दी अपने काम को कर सकते हो। तो हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर चॉप कर लिया है और आलू को भी मैंने बॉईल करके मैश करके ऑलरेडी तैयार रखा है। तो चलिए अब प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। तो मैंने आज यहाँ पर अगारो का मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर का यूज़ किया है। मेरे हस्बैंड ने तो इसका नाम ही डाल दिया है छोटा पैकेट धमाका बड़ा। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी पैकेजिंग आती है। और ये जो चॉपर है इसे मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसके साथ है ना एक यूएसबी केबल भी आया है, क्योंकि इसे हम चार्ज कर कर यूज़ कर सकते हैं। इसे अगर एक बार आप 4 घंटे के लिए चार्ज कर लेते हो तो ये आधे घंटे के लिए आराम से चलता है। ऊपर का कैप जो है इसके अंदर 30 वॉट्स की मोटर है। और ये बीच का एक ये जो ढक्कन है ना, इसे जब तक लगाओगे नहीं तो ये चॉपर चलता नहीं है। और इसका जो ब्लेड है ना, दिखने में छोटा है बट इतना शार्प है, बहुत फास्ट काम हो जाता है। तो घंटों का काम इसमें आप मिनटों में कर सकते हो। चलिए आपको बताती हूँ कि इसे चार्ज कैसे करना है। तो ये केबल जो साथ में आई है इसे आप इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट करके चार्जिंग कर सकते हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस तरह से मोबाइल के चार्जर का जो होता है ना प्लग, उसमें इसे डालेंगे और दूसरे एंड को हम डाल देंगे इसके अंदर, और फिर इसे हम चार्जिंग के लिए लगा देंगे। और जब इसे चार्जिंग के लिए हम लगा देते हैं ना तो ऊपर एक रेड लाइट जो है वो आ जाती है। और छोटे साइज के वजह से ना ये पोर्टेबल है, कहीं भी अगर आप जा रहे हो तो आप ले जा सकते हो। 250 ml की इसकी कैपेसिटी है और 1 साल की आपको वारंटी मिलती है। और ये देखिए, यहाँ पर जैसे बताया गया है ऊपर बटन है जिसे प्रेस करने से हमारा चॉपर चलता है। और ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो, चॉपिंग भी हो सकती है, प्योरी भी बन जाती है। इसे वॉश करने के लिए आप नीचे वाला जो इसका पोर्शन है, साथ ही में जो ऊपर लिड है और ब्लेड, तीनों चीज़ों को आप वॉश कर सकते हो। बस ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसे आपने साफ कपड़े से पोंछ लेना है, उसे वॉश नहीं करना है। तो चलिए अब हम पराठे को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाल दिया है, इसमें हींग डाली है, साथ ही में चॉप किया हुआ प्याज अदरक लहसुन डाल दिया है। इसे हम हल्का हल्का सौटे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसका क्रंच बना रहे, बस थोड़ा सा इसे सौटे करेंगे। ये हल्का हल्का सौटे हो चुका है तो इसमें चॉप की हुई शिमला मिर्च, गाजर, साथ ही में गोभी को डाल देंगे। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ों को ना हमने हल्का हल्का पका लेना है। तो इसे हम क्या करेंगे, कवर करके एक 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये स्टीम में थोड़े पक जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद हम कवर को हटा लेते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे उबला हुआ आलू। इसी के साथ हम कुछ मसाले डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाल दिया है, साथ ही में धनिया पाउडर,
थोड़ा सा आमचूर पाउडर और मेन जो है पाव भाजी मसाला। इसी की वजह से हमारे पराठे का टेस्ट जो है वो पाव भाजी के जैसा आएगा। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को बाकी सब्जियों और मसाले के साथ अच्छे से मैश करते हुए हमने मिक्स कर लेना है। जब तक सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती हैं, हम गैस की फ्लेम को ऑन नहीं रखेंगे। अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और इसमें कुछ चॉप किया हुआ हरा धनिया डाला है, जो इस पराठे को बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो चलिए, अब पराठे को बेलने के लिए हमने यहाँ पर आटे की एक लोई ले ली है और इस तरह से ये देखिए उंगलियों की मदद से मैं इसमें एक कटोरी शेप बना रही हूँ। आटे को डो अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे हमने इस तरह से डीप बना लेना है, ताकि इसके अंदर अपनी स्टफिंग को हम अच्छे से फिल कर सकें। और स्टफिंग जो है वो ज़्यादा ही डालेंगे तभी पराठे का मज़ा आएगा। तो ये देखिए कटोरी बन चुकी है और मैंने स्टफिंग का भी ना एक बॉल टाइप बना लिया। ऐसा करने से क्या होता है ना, पेड़ा बहुत आराम से बन जाता है, फिलिंग जो है पूरी अंदर चली जाती है। और अब आप देख सकते हो मैं हाथों से जो आटा है उसे ऊपर की तरफ कर रही हूँ और जो स्टफिंग है उसे मैं अंगूठे से नीचे दबा रही हूँ। इसी तरह से घुमाते हुए हम इसे पूरा गोल गोल घुमाते हुए पूरा पैक कर लेंगे और बस इसका फिर हमने पेड़ा बना लेना है। ऊपर अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो निकाल दो, अगर नहीं है तो बस इसी तरह से दबा के इसे हम पैक कर लेंगे। थोड़ा सा हाथों में प्रेस करेंगे और अब सूखा आटा लगाकर इसे हमने बेल लेना है। और बेलने का भी एक तरीका है, आपने इसे बहुत लाइट हैंड से बेलना है। अगर आप ज़ोर से अगर इसे बेलने की कोशिश करोगे ना, सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो बस याद रखना है कि बेलते टाइम बिल्कुल लाइट हैंड से इसे बेलना है। और जितना आपको मोटा पतला चाहिए, आप हल्के हल्के हाथों से इसे बेलते जाएंगे ना, ये उतना ही फैल के बड़ा होगा। और इस तरह से स्टफिंग भरने से क्या होता है, जो स्टफिंग है ना पूरी एंड टू एंड मतलब फैल जाती है। चलिए, एक और मैं आपको स्टफिंग भर के दिखाती हूँ। तो मैंने क्या किया था, कटोरी बना के बॉल टाइप बना लिया स्टफिंग का, उसे बीच में डाला और बस अंगूठे को हमने प्रेस करते जाना है, स्टफिंग को अंदर करते जाना है और ऊपर से जो है पोर्शन को हम ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। इसी तरह से करते हुए इसके हम पेड़े बना लेंगे। आप चाहो तो 2-4 पेड़े बना के पहले ही रख लो, उसके बाद बेल कर आप इसे बना सकते हो। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखिए मैंने ये दूसरा पेड़ा भी बना लिया है, इसे भी मैं लाइट हैंड से बेल लूँगी। और चलिए, हमने तवे को गरम कर लिया है। तो तवे पे पराठा डालने से पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा घी से तवे को ग्रीस कर लूँगी ताकि पराठा इसके ऊपर स्टिक ना हो। और अब पराठे को ऊपर डाल देंगे, एक तरफ से इसे सिकने देंगे, उसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए हमने पराठे को अच्छे से सेक लेना है। और देखिए अब इस तरफ हम घी लगा के इसे अच्छे से सेक लेंगे। मैं यहाँ पर देसी घी का ही यूज़ कर रही हूँ, आप इसे बटर से भी कर सकते हो। तो इसे हम अब पलट देंगे। फिर से पलटने के बाद हम इसे अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी के साथ। और हमारा पाव भाजी का पराठा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। मतलब पाव वगैरह खाने से तो अच्छा ही है कि आप इस तरह से पाव भाजी का पराठा बनाकर पाव भाजी का टेस्ट ले सकें। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी पराठे बना लेती हूँ। और चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो हमारे पराठे यहाँ पर रेडी हैं। मैंने यहाँ पर ये देखिए दोनों पराठे डाल दी हैं प्लेट में। साथ ही में मैंने यहाँ पर बूंदी का रायता बनाया है इसके साथ खाने के लिए। और ये कच्ची कैरी का पानी वाला अचार है जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और बटर डाली आपकी खुशी है। तो आज हमने अगारो के मिनी चॉपर से घंटों का काम मिनटों में करके पाव भाजी पराठा बनाया है। तो आपको भी अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे।